प्रिय सद्गुरु, ये बात सभी को पता है कि इच्छा ही सारे दुखों और तनाव का कारण है। लेकिन एक माँ और पत्नी होने के नाते मैं इन इच्छाओं से मुक्त नहीं हो पा रही। मुझे इस विषय में आपकी अनमोल सलाह चाहिए। धन्यवाद। अब ऐसा नहीं है कि एक पत्नी होने के कारण और फिर एक माँ होने के कारण आपके भीतर इच्छाएं आई हैं। अगर आप किसी की पत्नी न होती, तब शायद जब आप किसी की पत्नी नहीं थी, तब आप किसी की पत्नी बनने की इच्छा कर रही थी। अब किसी की पत्नी बनने के बाद आपने संतान पाने की इच्छा की और एक माँ बन गई। अब आपके पास संतान है और अब आप कह रही हैं, इन दोनों की वजह से मेरे मन में इच्छा जागती है। ये सच नहीं है। अगर आप किसी की कुछ भी ना हो, तब भी आपके मन में इच्छाओं की आग जलेगी। कैसा है? हाँ या ना? अगर आप इस दुनिया में किसी की कुछ नहीं है, तब भी आपकी इच्छाओं की आग जलेगी, है ना? तो ये मत सोचिए कि आपके भीतर इच्छाएं आपके बच्चे, आपके पति या आपके परिवार वगैरह की वजह से हैं। आप वैसे भी इच्छा करेंगे क्योंकि ये आपकी प्रकृति है। अभी सवाल पूछते समय आपने कहा कि इच्छा ही सभी दुखों का कारण है। इच्छा सभी दुखों का कारण नहीं है। अधूरी इच्छा सभी दुखों का कारण है ना? है कि नहीं? इच्छा पूरी होने से आपको खुशी मिलती है। अधूरी इच्छा आपके दुखों का कारण है। मिsery. अब इस इच्छा का क्या करें? क्या हम इच्छा को मार दें? मुझे पता है लोग आपको इस तरह की बातें सिखाते रहे हैं। आपको अपनी सारी इच्छाओं को मारना होगा। इच्छाओं को मारे बिना आपके दुख नहीं जाएंगे। ऐसी शिक्षाएं आप तक पहुंची हैं, है ना? अब अगर आप अपनी सारी इच्छाओं को मारना चाहते हैं, तो आपके पास बस अपनी इच्छाओं को मारने की एक बहुत बड़ी इच्छा होगी, और ये इच्छा हमेशा अधूरी ही रहेगी। मुझे कोई भी इच्छा नहीं चाहिए। क्या ये भी एक इच्छा है? ये एक इच्छा है या नहीं है? तो अगर आप इसके साथ चलने की कोशिश करते हैं तो ये काम नहीं करने वाला, क्योंकि इच्छा किसी खास चीज की इच्छा नहीं करती। जिस ऊर्जा को आप इच्छा कहते हैं, वो उस ऊर्जा से अलग नहीं है जिसे आप जीवन कहते हैं। अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना चाहते हैं, तो आपके पास इच्छा होनी चाहिए, है ना? आज आपको यहां किसने पहुंचाया? किसी बस, कार या वाहन ने आपको नहीं पहुंचाया। आपकी इच्छा ही आज आपको यहां लेकर आई है ना? आपको घर कौन ले जाएगा? आपकी इच्छा ही आपको घर ले जाएगी। आपको खाना कौन खिलवाएगा? आपकी इच्छा ही आपको खाना खिलवाएगी। तो आप जिसे इच्छा कहते हैं, वो उससे अलग नहीं है जिसे आप अपना जीवन कहते हैं। जीवन ही इच्छा है। आपके जीवन का आधार ही इच्छा है ना? तो अगर मैं आपसे कहूं कि इच्छा को मार दो, तो फांसी पर लटकना ही एकमात्र तरीका है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। मैं मरना चाहता हूं, यह भी एक इच्छा है ना? हाँ या ना? तो खुद को इन चीजों से धोखा ना दें। Desire is the very essence of your life. इच्छा आपके जीवन का मूल सत्व है, लेकिन साथ ही आपको यह भी पता है कि इच्छा कभी भी खत्म नहीं होती। एक इच्छा के पूरे होते ही दूसरी तैयार हो जाती है, उसे पूरा करते ही अगली तैयार हो जाती है। यह आपको हर समय चालू रखती है। और जाहिर है कि कुछ इच्छाएं अधूरी रहेंगी, और वो अधूरी इच्छाएं आपको बहुत दुख देती हैं। अगर आप इच्छा को देखें, दरअसल हमने जब बात शुरू की तब हम इसी को देख रहे थे, बस हमने इच्छा शब्द का प्रयोग नहीं किया। आपके भीतर कुछ ऐसा है जो आपकी मौजूदा स्थिति से थोड़ा अधिक विस्तार चाहता है ना? यही इच्छा है। तो आपकी इच्छा का अंतिम उद्देश्य है असीम होना, अनंत प्रकृति को पाना,
पर चूंकि आप जागरूक नहीं हैं, आप उस इच्छा को एक अचेतन अभिव्यक्ति दे रहे हैं जो असीम होना चाहती है। तो आपको अपनी इच्छा को नष्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नहीं कर सकते। क्या कोई अपनी इच्छा को नष्ट कर सकता है? क्या यह संभव है? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह जीवन है। बात बस इतनी है कि आपको अपनी इच्छा को एक सचेतन प्रक्रिया बनाना होगा। इस समय यह अचेतन तौर पर काम कर रही है, क्योंकि इस समय यह इच्छा आपके बारे में भी नहीं है। जरा गौर कीजिए, अभी आप त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम में रह रहे हैं। आपके पड़ोसी के पास एक बड़ी सी कार है। आपकी इच्छा क्या है? आपको वैसी 2 कारें चाहिए। अब आप इन कारों के बारे में नहीं जानते। आप किसी छोटे से गांव में रहते हैं और आपके पड़ोसी के पास एक बड़ी सी भैंस है। आपकी इच्छा क्या है? आपको वैसी 2 भैंसें चाहिए। तो आप जिन सामाजिक परिस्थितियों में रहते हैं, आपकी इच्छा बस उसी की एक प्रतिक्रिया है ना? ऐसा इसीलिए है क्योंकि विस्तार की ये इच्छा अचेतन रूप से प्रकट हो रही है। अगर आप अपनी इच्छा करने की प्रक्रिया को एक जागरूक प्रक्रिया बना लें, तब इच्छा कोई समस्या नहीं रहेगी। इच्छा एक शानदार वाहन है जो आपको अलग अलग जगहों तक ले जाएगा। अगर आप परम तक पहुंचना चाहते हैं, तब भी आपको इच्छा की जरूरत होगी, है ना? वैसे भी आपकी इच्छा असीम को पाना चाहती है, सीमाओं से परे जाना चाहती है, ये परम प्रकृति को पाना चाहती है। आपको बस इसके प्रति जागरूक रहना है। अगर आप अपनी इच्छा की प्रक्रिया में जागरूकता ले आएं, तो ये एक शानदार साधन होगी। अगर ये अचेतन रूप से प्रकट हो रही है, तो यह आपको पागलों की तरह दौड़ाती है। यह आपको हर वक्त बिना रुके दौड़ाती रहती है। तो एक पत्नी और एक मां होने के नाते यह बहुत ही जरूरी है। अब जब आप एक मां हैं, यह कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है। आप एक और इंसान को इस धरती पर लाई हैं। अब आप किस तरह का इंसान तैयार करती हैं, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना? यह सिर्फ बच्चे पैदा करने के बारे में नहीं है। Reproduction. आप कैसी अगली पीढ़ी तैयार करती हैं, यह आपके हाथों में एक मां होने के नाते, है ना? हाँ, अगली पीढ़ी में किस तरह के लोग धरती पर रहेंगे, यह आज की माताएं तय करती हैं, है ना? जब आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो, तो आप अचेतन होकर नहीं जी सकती। आपको चेतन बनना ही होगा। खास तौर पर महिलाओं को चेतन बनना ही होगा। यह बहुत बहुत जरूरी है।